हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। आज मैं यहाँ पर लाइव रीडिंग कर रही हूँ और बहुत बड़ा मैसेज है। ये कहने के लिए बहुत शॉर्ट है, लेकिन एक बहुत बहुत बड़ा मैसेज है। सावन का पहला सोमवार है और पहले ही सोमवार में ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी इस रीडिंग के माध्यम से। अगर आपने थंबनेल आपने देख लिया होगा, या जो मेरा थीम, जो मुझे इंट्यूशन आया वो आपने देख लिया होगा, तो वहीं से ही आप समझ जाओगे कि ये रीडिंग कहाँ तक जाएगी और क्यों की जा रही है। ओके, समटाइम क्या होता है ना कि सुख, ओके, हमारा सबसे बड़ा सुख क्या है? भोलेनाथ के जितने भी भक्त हैं, ओके, भोलेनाथ खुद चाहते हैं कि आपको सुख, हो सकता है किसी का सुख धन से हो, किसी का सुख भक्ति से हो, किसी का सुख प्रेम से हो। तो जितने भी भोलेनाथ के भक्त हैं, ओके, तो ये भोलेनाथ की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपका सुख क्या है, आपका कौन सा सुख है जो मिलने जा रहा है। और ये मिल रहा है भोलेनाथ की ब्लेसिंग से, ओके, भोलेनाथ की कृपा से। तो आपका सबसे बड़ा सुख क्या है? अगर आप इस रीडिंग पर पहुंच गए हो तो सबसे पहले क्लेम करो, भोलेनाथ का ग्रेटिट्यूड पे करो, ओके, एंड यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस रीडिंग का मिलना ही आपको भोलेनाथ का एक बहुत बड़ा संकेत है कि भोलेनाथ आपको आपके उस सुख से मिलाने जा रहे हैं जो सच में आपका है, जो सच में आपको सुख देगा। ओके, जैसे ये हमने नहीं चाहा है, ये हमने नहीं मांगा है, दरअसल ये ऊपर से आया है, या हमारे भोलेनाथ की ब्लेसिंग से हमें ये सुख मिला है। अपने आप में ये रीडिंग एक बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस रीडिंग से कभी भी किसी तरह से आप टकरा गए हो तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा मिरेकल है। तो सबसे पहले एनर्जी को बैलेंस करो, क्लेम करो, ओके, ताकि ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ सके। तो आपका सबसे बड़ा सुख, ओके, जो भोलेनाथ अब आपको बहुत जल्दी वो देने वाले हैं, ओके। तो इस सुख को आप जो भी मिलेगा, ओके, कभी कभी चीजें हमें समझ में नहीं आती हैं, ओके, तो इस रीडिंग के माध्यम से भोलेनाथ आपको बताना चाहते हैं, आपको भ्रम से निकालना चाहते हैं, आपके अंदर से डर निकालना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितना वीडियो को लाइक कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, फेथ कर रहे हो, विश्वास यहाँ पर कर रहे हो। एंड लास्ट टाइम और मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, 5 अगस्त से मैं अपना कैंडल वैक्स कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। जिसे भी लर्न करना है वो अभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो, ओके। तो और जिसे भी किसी भी तरह की रीडिंग लेना है, कैंडल, क्रिस्टल, आकाशिक, तो उसके लिए भी आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ओके। तो फेथ और विश्वास के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है इस रीडिंग से, क्योंकि ये रीडिंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, खास है, ओके। तो यहाँ पर मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ कि कौन सा सबसे बड़ा सुख अब भोलेनाथ की कृपा से आपको मिलने वाला है, ओके। कौन सा ऐसा सुख है जो आपको सच में कहते हैं ना कि सच में ये इस सुख के मिलने से, ओके, या आपको जानने से, समझने से सच में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सब कुछ मिल चुका है मुझे, ओके। तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। जो बहुत जल्दी आपको मिलेगा, ओके। वैसे तो मुझे मैसेज आ रहे हैं कि आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सच में परम सुख की तरफ लेकर जाती है? फर्स्ट कार्ड आपका, ओ माय गॉड। मैं सच में 2 मिनट तो मैं क्या है ये क्या है? आपका सबसे बड़ा सुख क्या है? सच, अगर मैं सच में यहाँ पर बताऊं, जो कि आपकी डेस्टिनी मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि जो भी इस रीडिंग से टकरा गए हो या आपको मिल गई है, तो अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि क्लेम जल्दी से जल्दी कर दो,
और भोलेनाथ का, कृष्ण भगवान का ग्रेटिट्यूड जरूर पे कर दो, क्योंकि फर्स्ट में ही ये भक्ति का कार्ड है, ये शक्ति का कार्ड है। सावन का महीना चल रहा है, कोई नॉर्मल रीडिंग नहीं है, कोई नॉर्मल बात यहाँ पर नहीं चल रही है। डिवोशन, भक्ति, साक्षात यहाँ पर कौन आए हैं? कृष्णा जी आए हैं, जो कि आपको आपकी भक्ति, आपका जैसे सबसे बड़ा सुख क्या है, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, आपका सबसे बड़ा सुख आपकी भक्ति है। आपको आपकी भक्ति से, कहते हैं ना कि अगर आप एक चीज मांग लो तो उससे सब कुछ मिल जाता है। मुझे नहीं पता यहाँ पर कितनी सोल ने क्या क्या मांगा है, किसी ने धन मांगा है, किसी ने प्रेम मांगा है, लेकिन सच में अगर आपने भक्ति मांगी है तो उस भक्ति से आपको सब कुछ मिल रहा है। आपका सुख कहाँ है? आपका सबसे बड़ा सुख क्या है? भक्ति है। और एक कहते हैं ना कि भक्ति से क्या क्या नहीं मिलता। भक्ति से हमारे सबसे बड़ी बात कि हमारे कर्मा, जाने अनजाने हम जो क्रिएट कर लेते हैं, एक दूसरे से हम जो रिश्ता कायम कर लेते हैं, अटैचमेंट, जो कि बहुत कहते हैं ना कि गंदा गेम होता है ये अटैचमेंट, हम उसमें फंस जाते हैं और वहीं से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ आपकी ग्रोथ रुकी हुई थी, कहीं ना कहीं आप किसी ऐसी जगह आप फंसे हुए थे, अटैचमेंट, क्योंकि आपके अंदर अथाह प्रेम है, अथाह आप प्रेम यहाँ पर लुटाना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो। आपका परम सुख यहाँ पर यही है, आपका सबसे बड़ा सुख यहाँ पर यही है कि आप जो आपके भीतर है, शायद आप बोल नहीं पाते हो या आप अपने आप को दिखा नहीं पाते हो, चाहे वो भक्ति हो चाहे वो प्रेम हो। क्योंकि यहाँ पर भक्ति में सबसे पहले कहते हैं ना कि प्रेम रस आता है। प्रेम रस, प्रेम से सब कुछ यहाँ पर क्या किया जाता है? हासिल किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, महसूस किया जाता है, फील किया जाता है। प्रेम, ओके, प्रेम जैसे कहते हैं ना कि भक्ति में सबसे ऊपर यहाँ पर होता है, और वही चीज आपके अंदर कूट कूट कर भरी, लेकिन उस चीज को आप शायद दिखा नहीं पाए हो, बता नहीं पाए हो। तो आपका सबसे बड़ा सुख क्या है? आपका प्रेम है। अब ये प्रेम किसके प्रति है? यहाँ पर आपका सबके प्रति है, सबके प्रति। ईश्वर के प्रति तो अलग है ही है, लेकिन आपका जो प्रेम है, एक के अलावा, शायद खुद के अलावा, आपने कभी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद खुद को वो प्रेम कभी नहीं दिया जितना आप दूसरों से अनकंडीशनल पर यहाँ पर प्रेम करते हो। समझना मेरी बात को, मैं रीडिंग कहाँ पर लेके जाऊंगी, ओके। तो यहाँ पर आपको उस चीज पर फेथ रखना है, विश्वास रखना है। आपका जो प्रेम था सबके प्रति था, सिवाय अपने। आप जीव जंतु, पेड़ पौधे, इंसान, भगवान, सबको आप अथाह प्रेम देते हो, लेकिन आप अपने आप को इग्नोर करते हो। आप अपनी फीलिंग्स को शायद किसी को दिखा नहीं पाते हो कि आप किसी को कितना प्रेम यहाँ पर करते हो, ओके। लेकिन यहाँ पर आपका सबसे बड़ा सुख क्या है जो मिलने जा रहा है? आपकी भक्ति से कोई ना समझे, लेकिन ईश्वर आपको यहाँ पर समझ रहे हैं। आपकी भक्ति से आपके जितने भी जो भी चीजें थी, आपकी भक्ति से वो प्रेम आपको यहाँ पर मिल रहा है। इंसान छोड़ो, कुछ भी छोड़ो, आपको महादेव का, कृष्णा का, जीव जंतु का, हर तरफ से आपको प्रेम मिलेगा। ये आपका एक ऐसा सुख है जो आपको अंदर से हील करता है, अंदर से मजबूत देता है, अंदर से भक्ति देता है, अंदर से शक्ति यहाँ पर देता है। क्योंकि कृष्ण भगवान क्या सिखाते हैं? हमें प्रेम करना सिखाते हैं कि भक्ति में अगर प्रेम आपके आ चुका है तो आप सोचो, आप उन भक्तों में से हो जो सच में कहते हैं ना कि भगवान को भी कहते हैं ना कि अपने सामने लाने की ताकत आप यहाँ पर रखते हो। प्रेम से कोई नहीं बचा है, आपके अंदर वो प्रेम है, और उस प्रेम को शायद अब आप महसूस करोगे। और ये सबसे बड़ा सुख आपको कौन दे रहा है? आपके कृष्णा, महादेव, ये कुदरत, हर कोई आपको प्रेम करेगा, हर कोई आपकी जैसे कहते हैं ना कि जय जयकार करेगा, हर किसी की जुबान पर आपका नाम होगा। सच बताऊं, यहाँ पर ज्यादा नहीं बोलूंगी, लोग आपसे मिलने के लिए तरसेंगे, लोग आपकी बातें करेंगे, लोग आपकी चर्चा यहाँ पर करेंगे, क्योंकि आपने अपनी भक्ति पर वो मिसाल कायम करी है। भक्ति कहते हैं कि भक्ति कोई इंसान कर लेना
जिसने भगवान को पा लिया और जिसने अपने हृदय में, कहते हैं कि अटैचमेंट, जो चीजें सही नहीं थी उन्हें आपने छोड़ दिया और सिर्फ अपने हृदय में परमात्मा को यहाँ पर बिठा लिया, तो वो उसका क्या है? उसका तो कल्याण है, उसका तो उद्धार है। आपका परम सुख क्या है? आपकी भक्ति है, आपके अंदर बैठे ईश्वर परमात्मा का स्मरण करना है। फिर आप देखो आप अपनी लाइफ को किस दिशा में लेकर जाते हो, किस डायरेक्शन में आप यहां पर लेके जाते हो। आपको कृष्ण भगवान बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और अनकंडीशनल चीजें, आपको हर सुख मिलेगा। मैं क्या बता रही हूँ आपको, आप सिर्फ भगवान से या ईश्वर से किससे क्या चाह रहे हो? सिर्फ प्रेम चाह रहे हो आप तो, लेकिन भगवान तो बोल रहे हैं मैं तुम्हें हर सुख दूंगा, हर चीज वो दूंगा जो शायद आपकी किस्मत में है भी या नहीं भी। छोड़ दो उस बात को, छोड़ दो कि मेरी किस्मत में है कि नहीं। अरे जब भगवान बोल रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, आपका सबसे बड़ा सुख क्या है? आपने तो अपने सारे दरवाजे खोले, भक्ति को पकड़ा है, ईश्वर को पकड़ा है, परमात्मा को पकड़ा है, और जिस पर परमात्मा का हाथ होता है, भक्ति के मार्ग पर चल देता है, तो उसे परमात्मा सब कुछ देता है। तो आपको तो डियर, जो भी इस रीडिंग से टकरा गए हो या देख रहे हो या जान रहे हो या क्लेम कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, उसे तो ईश्वर आपको हर सुख यहाँ पर देगा, चाहे वो धन हो, ओके, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे पुत्र सुख हो, चाहे पुत्र सुख हो, चाहे आपका आत्मिक सुख क्यों ना हो, हर सुख आपको मिलेगा। ओके, और ये बहुत जल्दी की बात है, बहुत जल्दी आपको यहाँ पर मिलेगा। एंड डायना, ये आप हो डियर, ये यहाँ पर आप हो। आपने जैसे कहते हैं ना कि अपने अंदर हर चीज को समा कर आप बैठे हुए हो, हर चीज को आप अपने अंदर समा कर बैठे हुए हो। अब आप रेडी हो, अब आप यहाँ पर तैयार हो, अब आप किसी चीज से अनजान यहाँ पर नहीं हो। अब आपके भीतर कितने की वो क्षमता है, वो कैपेसिटी है कि जहां पर कोई चीज बच नहीं सकती है। आपका लक्ष्य क्या है? आपका ध्यान कहाँ है? अब उन्हीं सब चीजों के ऊपर ध्यान रहेगा जो सच में आपको पावरफुल बनाती हैं। तो सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख आपका यहाँ पर यही है कि अपने आप को पावरफुल बनाओ, सब दूर से ध्यान हटाकर अपने ऊपर ध्यान लगाओ। अपनी अंतरात्मा, जो कि आपने कभी भी अपनी अंतरात्मा को कितने के उसको देखने के समझने की कोशिश करी, लेकिन अब आप अपनी आत्मा को इतना आप देख रहे हो कितना कॉन्फिडेंस से भरी हुई है। आज उस आपके पास सब कुछ है और मिलेगा, नहीं है तो मिलेगा जरूर। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, आध्यात्म हो। भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर मिल रही, आप देख रहे हो, आपका क्राउन चक्रा ओपन है, आपके यहाँ पर कमान में बहुत सारी तीरें हैं। आपका कोई चीज खाली नहीं है, आप खाली नहीं हो, आप भरे हुए हो। आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि अच्छा ये मेरे पास ये प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन है आपके पास। सुख, ओके, कौन सा सुख आपको मिलेगा? आपके पास हर सुख का समाधान है, हर समस्या का समाधान है जो आपको मिलेगा। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है जो आपको मिल रही है। सच में आप बहुत ज्यादा लकी हो जो इस रीडिंग से कनेक्ट कर रहे हो। मास्टर बुद्धा, सबसे बड़ा सुख, मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी चीजें आपको, अगर आप सुख ढूंढ रहे हो, पति में देख रहे हो, बच्चों में देख रहे हो, धन में देख रहे हो, समाज में देख रहे हो, नहीं मिलेगा। आपको सुख मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा? आपके भीतर मिलेगा। कोई भी चीज, जैसे कहते हैं ना कि आप इधर उधर आप देखने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ ये चीजें इसकी हेल्प से मुझे यहाँ पर ठीक हो जाएगी, ओके, या यहाँ से मुझे रास्ता मिल जाएगा। नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है डियर कि हमें, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा शांत होना पड़ता है दिल से दिमाग से। जब तक हम दिल से दिमाग से शांत नहीं होते तो हमें किसी भी समस्या का समाधान नहीं मिलता है, हमें वो सुख मिलता ही नहीं है जिससे हमें, कहते हैं ना कि हमारी जागृति होती है, हमारा विकास होता है, हमारी उन्नति होती है। ये वही है। अगर खुली आंखों से देखोगे, आपका सबसे बड़ा सुख, देखो मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ कि बाहर नहीं है, वो भीतर है। भीतर की अंदर की जो हलचल है, हलचल जो मची हुई है आपके भीतर, जब तक उसको शांत नहीं करोगे
आपके पास दुनिया का कितना भी बड़ा सुख आ जाएगा ना, वो बेकार है आपके लिए। जब तक यहाँ आपके शांति है तो बाहरी दुनिया में आपके लिए क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है, क्या जा रहा है, कोई मैटर यहाँ पर नहीं करता। आप बहुत ज्यादा ओम का उच्चारण करते हो, मंत्र जाप यहाँ पर करते हो, मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, आत्मिक सुख आपका सबसे बड़ा सुख है। अपने आप को संतुष्ट कर लो, अपने आप को इतना पावरफुल बना लो कि कोई भी बाहरी ऊर्जा, कोई भी बाहरी चीज आपको प्रभावित कर ही ना सके। ये आपका सबसे बड़ा सुख है। कहते हैं ना कि ये आंखें खोलकर आप देखोगे कि अरे ये रिश्ते हैं, ये नाते हैं, इसका ये नहीं करा, उसका वो नहीं करा। ओके, करते रहो, जिंदगी भर करते रहो, करते करते ही चले जाओगे। आपको कोई भलाई नहीं देने वाला और ना आपको सुख मिलने वाला। अगर सच में आप सुखी होना चाहते हो, सच में आप खुश होना चाहते हो, सच में आप भगवान को पाना चाहते हो, ओके, जो आपको मिलने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपके ऊपर कृष्ण भगवान की, भोलेनाथ की वो सुख आपको वो अर्पण देने वाले, करने वाले हैं। आपका बाहरी चीजें जितनी भी हैं, ओके, वहां से आपका दिमाग हटाएंगे, ध्यान हटाएंगे और टोटली जैसे कहते हैं ना कि आपका फोकस जो होगा, आपका जो ध्यान होगा वो सिर्फ आपके अपने ऊपर होगा, ताकि आप अपने आप को कैसे शांत कर सकते हो। मैं एक बात और बता दूं यहाँ पर, अगर यहाँ शांति नहीं है ना, अंदर शांति नहीं है, तो बाहर आपके पास कितना भी सुख है वो बेकार है, उसका कोई मायने नहीं रखता है। इससे बेटर है अपने आप को अंदर से शांत करो, अंदर से चीजों को देखो। आपके भीतर बहुत कुछ है। आप किसी चीज को बाहर ढूंढने की कोशिश, ईश्वर को आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, सुख को बाहर देखने की। आपका ये एक ऐसा सुख है जो बाहर नहीं मिलेगा, ये आपके भीतर मिलेगा, आपके अंदर मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर फोकस करो, ध्यान दो, ओके। एंड ओ माय गॉड, महादेव, सबसे बड़ा सुख जो ईश्वर आपको बहुत जल्दी देने वाले हैं। भाई मैं क्या बोलूं, जो इस रीडिंग से टकरा गए हैं या जो इस रीडिंग को देख रहे हैं या सब्सक्राइब कर दिया, चैनल को ग्रेटिट्यूड पे कर दिया है, भोलेनाथ का बहुत बड़ी, कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स आप सभी को मिलने वाली है। आपको वो सबसे बड़ा सुख मिलेगा, भोलेनाथ का वो आशीर्वाद आपको मिलेगा, आत्मिक शांति, आत्मज्ञान, जो कहते हैं ना कि जिसको प्राप्त करने के लिए, जिसको हासिल करने के लिए बरसों बीत जाते, बरसों क्या, जन्मों जन्मों तक हम इस चीज की तलाश करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी सोल को भी किसी चीज की तलाश है कि यहां से उसे शांत होना है, यहां से उसे शांत होना है। आत्मिक शांति और भोलेनाथ की वही सुख, भोलेनाथ वही आत्मिक शांति, वही सुख आपको यहाँ पर देने वाले हैं, जो आपको बहुत जल्दी यहाँ पर मिलने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को बहुत अलग उसमें यहाँ पर देखना शुरू कर दोगे। ओके, भोलेनाथ को आप बहुत मानते हो और भोलेनाथ के साथ साथ मुझे माता रानी का भी मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, माँ की भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ओके, एंड यस, अब भोलेनाथ को इतना हृदय में आपने बसा रखा है कि आप शायद भोलेनाथ की फैमिली के रूप में आप अपनी फैमिली को यहाँ पर देखते हो। तो भोलेनाथ का मतलब कहते हैं ना कि जैसा उनका हंसता खेलता सुखी परिवार है, वो आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को वो इतना बड़ा आशीर्वाद यहाँ पर दे रहे हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आने वाले 10 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आने वाले 10 दिन में आप कहीं जर्नी कर सकते हो, आप जा सकते हो। आने वाले 10 दिन में आप किसी चीज को आप बहुत सेलिब्रेट कर सकते हो, एंजॉय यहाँ पर कर सकते हो। ओके, तो ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए, जो आपको, अगर सच में आपने क्लेम नहीं किया, ग्रेटिट्यूड पे नहीं किया, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। सच बता रही हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये रीडिंग का मिलना ही
आपका सबसे बड़ा सुख। मैंने अभी जस्ट क्या बोला था, माता रानी की भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर यहाँ पर आने वाली है। तो यस, काली माँ, काली माँ हो सकता है काली माँ आपकी कुल देवी है जो आपको बहुत आगे तक लेकर जा रही है आध्यात्मिक जर्नी में। आपकी बाधाएं जितनी भी आ रही, जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है, जितनी भी परेशानियां आ रही है आध्यात्मिक जर्नी में, या आपका कोई सुख है, आपका कोई ड्रीम है, आपका कोई सपना है, ओके, तो उसे करने में, वो पूर्ण करने में आपका पूरा साथ दे रही है, आपका पूरा सपोर्ट यहाँ पर कर रही है। काली माँ जैसे कहते हैं ना कि आपको अंधकार से निकालकर एक प्रकाश की तरफ यहाँ पर लेके जा रही है। आपके ऊपर एक ऐसा प्रकाश आ रहा है, एक ऐसी रोशनी आ रही है जहां पे आपका व्यक्तित्व खिलता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। किसी की आंखों की रोशनी कम है तो आपकी आंखों की रोशनी यहाँ पर बढ़ने वाली है। आपका थर्ड आई आपका यहाँ पर एक्टिवेट किया जा रहा है, आपका थ्रोट चक्र यहाँ पर एक्टिवेट किया जा रहा है। हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऐसे रिलेटेड कुछ ऐसे रीजन है जो बहुत जल्दी आपके सॉल्व होने वाले हैं। ओके, कोई मुझे ऐसा लग रहा है हेल्थ से रिलेटेड कोई चेकअप कराना चाहता है तो बिल्कुल आप चेकअप कराओ। ओके, कोई प्रॉब्लम कोई खास नहीं है, वहां जाओगे तो बहुत इजीली आपको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया जाएगा। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है। ओके, तो काली माँ, यहाँ पर माता रानी को आप रेड कलर के फ्लावर चढ़ाते हो, रेड कलर की चुंदरी चढ़ाते हो या साड़ी चढ़ाते हो तो वो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी करती हैं। ओके, काली माँ का प्रेम सदैव आपके साथ में रहेगा। ओके, तो ये जो रीडिंग है, ओके, सबसे बड़ा सुख आपको आपकी आध्यात्म से मिलेगा, क्योंकि आध्यात्म हमें हर तरफ से, कहते हैं ना कि हर तरफ से कट करता है और हमें एक ऐसी जर्नी, एक ऐसी यात्रा पर लेकर जाता है कि जहां पर हमारे साथ तो बहुत सारे दरवाजे मिलते हैं, खुले हुए हमें मिलते हैं, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी करुणा है, दया है, प्रेम है। मैंने क्या बोला, आपके हृदय में असीम प्रेम है। आप सबको प्रेम यहाँ पर करते हो, लेकिन भगवान यहाँ पर आपको वो सुख दे रहे हैं। सबसे बड़ा सुख मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको अथाह प्रेम चाहिए, भगवान से चाहिए, ईश्वर से चाहिए, लोगों से चाहिए, सबसे चाहिए यहाँ पर। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके हृदय को इतना प्रेम से भर दिया है, आपको इतना हील कर दिया है। जो चीजें आपके पास में है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप उससे दूसरों को आप हील करोगे, आप दूसरों को इतने बड़े बड़े ज्ञान दोगे, इतनी मुझे ऐसा लग रहा है आपके फेस पर एक बहुत पीस है, एक शांति है। आपका फेस मुझे काफी ग्लो होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आपका फेस मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा लंबे फेसेस हो सकते हैं आपके। ओके, एंड ये सबसे बड़ा सुख है आपका, जो ईश्वर की कृपा से आपको यहाँ पर मिल रहा है। ओके, तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप दूसरों की हेल्प, जो ईश्वर परमात्मा ने जो सुख आपको दिया है, जिससे आप आपने अपने वो अंदर आपने महसूस करा है, वो सुख से आप दूसरों को भी सुखी करोगे, दूसरों को भी खुश करोगे। ओके, क्योंकि राधा माँ, आज की रीडिंग को तो सच में यहाँ पर मैं क्या बोलूं, जिसे कहते हैं ना कि भक्ति में आप इतने उमदे हो, इतना आप अपने आप को इतना बदल रहे हो, इतना चेंज यहाँ पर कर रहे हो, हर चीज पे आप कंट्रोल कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी चीजें ऐसी है जिसे आपको छोड़ने की जरूरत है, तो उसे आप यहाँ पर छोड़ रहे हो, और आप यहाँ पर अपने अंदर की खूबसूरती को, अपने प्रेम को, आप कितने लविंग हो, केयरिंग हो, कितने सुंदर हो, कितनी अच्छी बातें करते हो, कितना अच्छा बोलते हो, कितने सुंदर आप दिखते हो। जब आप रेडी होते हो, तैयार होते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी देवी से आप यहाँ पर कम नहीं लगते हो। ओके, यहाँ पर राधा माँ क्या थी, सबका ध्यान रखती थी। ओके, सबको अनकंडीशनल प्रेम यहाँ पर देती थी। तो आप भी एक, कहते हैं ना कि राधा माँ की ऊर्जा से कनेक्टेड हो, आपके अंदर भी वो ऊर्जा है। ओके, कि आपके अंदर अथाह प्रेम है, और इस वजह से ये आपका सबसे बड़ा सुख है कि यस, आपको सब चारों तरफ सब हंसते खेलते मुस्कुराते हुए दिखा। अगर कोई दुखी होता है, कोई परेशान होता है, तो आपको भी दर्द होता है, आपको भी तकलीफ यहाँ पर होती है। ये एक साइन है आपका बहुत बड़ा कि यस, आपके हृदय में परमात्मा का वास है। ओके, एंड मैं यहाँ पर दूसरे कार्ड लूंगी, तो जल्दी से जल्दी आप ग्रेटिट्यूड पे करो, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा सुख है जो आपको मिलने जा रहा है। एक तो भक्ति है, सेकंड यहाँ पर आप अंदर से हृदय में अपने भीतर इतनी शांति को आप महसूस करोगे, ईश्वर परमात्मा को आप महसूस करोगे, जो कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है।
वो कहते हैं ना कि उसको उस कृपा को पाने के लिए जन्मों लग जाते हैं। एंड सेकेंड कार्ड है एस ऑफ व्हील्स। मैंने क्या बोला कि भक्ति अगर आपने कर ली तो आपके जितने भी कर्ज हैं या जितनी भी ब्लॉकेज हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, वो सब यहाँ पर हील हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर सच में कहते हैं ना कि भक्ति भी वही कर पाता है जो जिसके अंदर एक सच्चाई होती है, सच्चा प्रेम होता है। कहते हैं ना कि अगर ईश्वर परमात्मा किसी को कोई सुख देगा, कोई ब्लेसिंग्स देगा, ओके, तो वो अपनी उस ब्लेसिंग से दूसरों को भी सुख देगा, तो आपका वो सच्चा प्रेम यहाँ पर जीता है। और सच में आपके कहते हैं ना कि सच्चे प्रेम की वजह से आपने अपने जितने भी फाइनेंशियल ब्लॉकेज थे आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेज या हेल्थ से रिलेटेड कुछ ब्लॉकेज थे, तो वो आपने यहाँ पर हील करे हैं। और उसकी एक शुरुआत हो तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ काफ़ी ग्राउंडेड पर्सन हो, और ये आपका मुझे ऐसा लग रहा है एक बहुत बड़ा साइन है कि आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको सिक्कों की आवाज़ बहुत आ सकती है। आपके घर में काफ़ी सिक्के शायद छोटे छोटे इधर उधर हुए, तो सबको इकट्ठा करके एक साथ रखने की कोशिश करो, ओके। एंड यहाँ पर बहुत जल्दी कोई अपॉर्चुनिटीज़, कोई ब्लेसिंग्स, फाइनेंशियली प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटीज़, कोई ब्लेसिंग्स, ओके, आपको यहाँ पर मिल रही है। ये एक सबसे बड़ा सुख आपका ये भी है कि यस, आप बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हो, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। किंग ऑफ व्हील्स, यस, ये मुझे ऐसा लगा है कि ये आपका कहते ना कि ये सबसे बड़ा सुख, ये कहते ना कि इंसान के पास सब कुछ होता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। अगर किसी के पास है, आपके पास धन दौलत पैसा, कि जितना एक इंसान अच्छे से अपनी लाइफ की गुजर बसर कर सकता है, लेकिन फिर भी उसके दिलो दिमाग में शांति नहीं है, फिर भी वो बेचैन है, फिर भी वो कहते हैं ना कि यार मतलब मेरा तो है लेकिन फिर भी मेरा सा क्यों नहीं लगता, मैं फिर भी जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ है लेकिन फिर भी मुझे बेचैनी क्यों होती, अशांति क्यों महसूस होती है, मैं खुश क्यों नहीं हूं, ओके। तो वो खुशी, जैसे जो खुश आप नहीं थे, अब वो सुख आपको मिल रहा है कि अब आप अपने जीवन में खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, शांति मिलेगी आपको, ओके। ये आपकी ब्लेसिंग्स है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने किसी की नेगेटिविटी को अपने ऊपर यहाँ पर लिया है, किसी के मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई आपने किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी है, या किसी का कुछ ऐसा यहाँ पर दर्द, कोई पेन, या शायद आपका कोई दर्द या पेन जो पास्ट से आपके साथ यहाँ पर चला आ रहा है, ओके। तो आपको यहाँ पर ब्लेसिंग्स दे रही है कि जो दर्द पेन काफ़ी टाइम से आपके साथ यहाँ पर चला है, ये हो सकता है मेंटली भी हो सकता है, या कोई काफ़ी टाइम से आपके साथ गलत करता चला आ रहा है, तो ये चीज़ वो भी यहाँ पर हो सकती है। तो एक सबसे बड़ा सुख, जैसे कहते हैं ना कि आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हो, हेल्थ भी हो सकती है, दिमाग भी हो सकता है, तो वो सुख अब आपको यहाँ पर मिल रहा है, ओके। अब आपके जीवन में एक जैसे कहते हैं ना कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आप अकेलापन महसूस करते हो कि यस अकेलापन है, और ऊपर से इतनी सारी प्रॉब्लम है, इतनी सारी समस्याएं हैं, तो उससे कैसे बाहर निकला जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, फंसे हुए हो, तो बहुत जल्दी ये ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर मिल रही है। क्वीन ऑफ वैंड्स, यस, अगर जितना आप अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हो, ब्लेसिंग्स यहाँ पर यही है। सबसे बड़ा सुख आपका यहाँ पर देखो क्या है कि जितना ज़्यादा खुद को प्रेम करोगे, जितना पावरफुल बनाओगे, उतना ही सुख आपको यहाँ पर मिलेगा, ओके। पहले आप बहुत लाचार, कमजोर, ठीक है, किसी भी जैसे कहते हैं ना कि प्रॉब्लम आ गई, परेशानी आ गई, तुरंत उससे घबरा जाना, लेकिन अब ब्लेसिंग्स यहाँ पर सुख आपका, जैसे कहते हैं ना कि सुख भोलेनाथ जानते हैं, माता रानी जानती है, काली माँ जानती है कि आपका सुख क्या है, कि जब तक आप कमजोर रहोगे तब तक आपको वो सुख नहीं मिलेगा। और जैसे ही आपने कहते हैं ना कि आप पावरफुल बन गए,
आप अपनी पावर में यहाँ पर आ गए, वो सुख आपको तुरंत यहाँ पर मिलने लग जाएगा। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि अपनी पावर को समझो, अपने आप को पावरफुल। कहते हैं ना कि दूसरों का दिया हुआ कभी भी हमें वो सुख नहीं दे सकता है, ओके। लेकिन जो हम अचीव करते हैं, जब हमें सक्सेस मिलती है, हमें सफलता मिलती है, ओके, जब हम उड़ान भरते हैं, तो उस सुख की बात अलग होती है। और भोलेनाथ आपको वही सुख देना चाहते हैं कि देखो, अपने कहते हैं ना कि चीजें जैसे आप समझ रहे हो वैसी नहीं है। सुख आपको मिलेगा, आपकी सफलता से मिलेगा, ओके, आपकी क्रिएटिविटी से मिलेगा, आपकी कैरियर से मिलेगा, आपके हुनर से यहाँ पर मिलेगा, ओके, जिसमें कहते हैं ना कि जिससे आपको सेटिस्फेक्शन यहाँ पर मिलेगा। और ये सबसे बड़ा सुख है आपका। एंड यहाँ पर यस 7 ऑफ वैंड्स, जो कि बहुत जल्दी में मिलेगा। 7 ऑफ वैंड्स, आपने बहुत चीजों को जैसे कहते हैं ना कि इग्नोर करना सीख लिया है, आपने अपने लड़ना सीख लिया है, अपनी पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट करना सीख लिया है। और ये सबसे बड़ा सुख है आपका कि अब फाइनली जैसे आपने अपने आप को कहते ना कि दिखा दिया है कि यस, कोई भी अगर आप पर अटैक करेगा या कोई आपको कमजोर समझेगा, तो यस, आप उसे तुरंत यहाँ पर दिखाओगे। आपने अपनी एक कहते ना कि एक सीमा बनाई है, आपने एक ऐसी हेल्दी बाउंड्री सेट कर ली है कि जहां पर अब उसमें कोई प्रवेश यहाँ पर नहीं कर सकता है। आपकी आत्मिक शांति को कोई भंग यहाँ पर नहीं कर सकता, आपके सुख में कोई बाधा उत्पन्न यहाँ पर नहीं कर सकता है। आपने अपने लिए लड़ना सीख लिया, अपने लिए आवाज उठाना सीख लिया है। किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, सबसे बड़ा सुख यहाँ पर यही है कि जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो पास्ट में काफी चीजें आपसे छीनी गई हैं, कि जब तक वो चीजें आपको मिल ना जाए तब तक आपको सेटिस्फेक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर वही है कि आप सच में जैसे कहते हैं ना कि आप जो चीजें डिजर्व करते हो या जिस लायक भगवान ने, ईश्वर ने आपको बनाया है, वो सब चीजें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। और उसकी वजह से आपके जीवन में आपको नेम मिल रहा है, आपको फेम मिल रहा है, आपको हर चीज यहाँ पर मिलते मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ओके। और बहुत खूबसूरती से आप अपने लक्ष्य, अपनी क्रिएटिविटी की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। विजडम, ओके, विजडम, यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो ईश्वर परमात्मा ने आपको दिया है वो आपका है, उसे कोई भी छीन नहीं सकता, उस पर किसी का अधिकार नहीं, वो सिर्फ आपका है। और ईश्वर भोलेनाथ कृष्ण भगवान आपको यहाँ पर, जिसने भी आपके साथ यहाँ पर गलत करा है, जिसने भी आपका दिल दुखाया है, आपके प्रेम के साथ खिलवाड़ करा है, आपके साथ नादानियां करी हैं, उसे आपको माफ करना है, क्योंकि आप तो प्रोटेक्शन में हो। लेकिन यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपको अपना दिल छोटा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर सच में आपका सबसे बड़ा सुख क्या है कि आपके अंदर जो असीम प्रेम है, आपके पास जो आत्मिक ज्ञान है, आप उसे दूसरों के साथ शेयर करो, दूसरों के दर्द को हील करो, दूसरों की जो भी दर्द है, परेशानियां, उसका समाधान आप यहाँ पर दो। ये आपका सबसे बड़ा सुख है जो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। डिस्कवरी, यस, डिस्कवरी, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी आप अपने लिए कुछ नया कुछ करने वाले हो, आप कुछ नया देने के लिए आए हो, नई खोज, जैसे कहते हैं ना कि नई चीजें आप लोगों को देकर जाओगे, ओके, क्योंकि यहाँ पर बहुत आपकी ब्लड लाइन हीलिंग यहाँ पर हुई है, सर्विसिंग, यस। आप, मुझे ऐसा लगा सबसे बड़ा सुख आपको तभी मिलेगा कि जब आप ईश्वर के एक ऐसे दूत हो, ईश्वर के एक ऐसे फरिश्ते हो, जो सच में ईश्वर का काम करने में आपको मजा आता है। किसी का दर्द है, तकलीफ है, आप डॉक्टर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, उसको करने में आपको बहुत ज्यादा, और आपकी आत्मा को वो सुख मिलेगा, और आपके ईश्वर परमात्मा वो सुख आपकी आत्मा को देंगे। जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर के भी दूत होते हैं ना, तो आप ईश्वर के एक ऐसे दूत हो जो ईश्वर खुद चुनते हैं, और जिसकी वजह से आपकी आत्मा को वो सुख मिल रहा है, ओके। और ये बहुत जल्दी की ऊर्जा है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।